अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज है भैया यहाँ पर 20वां रोज़ा, यानी कि 21वीं शब शुरू होने वाली है। अभी असर का टाइम हुआ है, तो उसके बाद जनाब अफ्तारी, उसके बाद फिर इशा की नमाज़, फिर तरावी, फिर उसके बाद जनाब बड़ी रात शुरू हो जाएगी। तो और सुनाए आप लोग, क्या चल रहा है? आज जो मैं टॉपिक जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, वो है भैया LMI है, लाइक लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। जो कि आपको आप लोगों को तो पता ही होगा, जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं, वो जो अप्लाई करना चाहते हैं। जो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो चीज़ चेंज आ गई है सबसे बड़ी, जो कि मार्च 21 2024 को मार्क मिलर साहब, जो यहाँ के मिनिस्टर, इमिग्रेशन मिनिस्टर, जिन्होंने जो है स्टेटमेंट जारी करी और अपनी पॉलिसी बयान करी इमिग्रेशन के बारे में। और उसमें जो है LMIA भी आया। और LMIA जो है, अब वो जनाब पहले जो 1 साल का हुआ करता था, अब वो 6 महीने का इन्होंने कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, जो कि 1 साल से रिड्यूस होकर अब वो 6 महीने का होकर रह गया है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए ज़रा थोड़ी सी बैड न्यूज़ है भाई, के जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, लाइक इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अदर कंट्रीज़ में, और जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं LMIA, तो वो लोग थोड़ा सा आप ध्यान कीजिएगा भाई, कि उनके लिए चीज़ें खासी मुश्किल हो गई हैं। हाँ, इनसाइड कनाडा में जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, जो आए हुए हैं विजिट वीज़े के ऊपर, उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। वो उनके पास चांसेस ये हैं कि वो LMIA यहाँ पर हासिल करके और अपना अपने 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 वीज़े को कन्वर्ट, विजिट वीज़े को LMIA में कन्वर्ट करके वो अपनी लाइक चीज़ों को सेटल डाउन कर सकते हैं यहाँ पर। तो चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी काफ़ी जो कि विजिटर वीज़ा का और LMIA जो कि 6 महीने का रह गया, 6 महीने का इन्होंने कर दिया। और वर्क वर्क वीज़ा जो अभी कहा जा रहा है कि वो स्टिल सेम रहेगा, उसकी जो भी पॉलिसी है। और जितने ईयर का भी लगता है, 1 साल 2 साल का, वो जनवरी चलता रहेगा। अभी फरवरी 2025 तक, 28 फरवरी 28 तक वो रहेगा। उसके बाद चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से जब जो है वो चेंज होनी शुरू होती जा रही हैं। तो आप लोगों को सिर्फ ये इन्फॉर्म करना था कि भाई आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के लिए, कि जो है अभी यानी कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें मुश्किल होंगी। और वो अगर LMIA अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बहुत देखभाल के कीजिएगा भैया, बहुत ज़्यादा। अगर क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा, ये फेक एजेंट जो है इस वक्त एक्टिव हो चुके होंगे। ये आप लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाएंगे कि हम करा देंगे फलाना धमाका, ये चीज़ें सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको कहिएगा कि ठीक है आप लोग करा दें हमारा, और ठीक है हम उसकी जो फीस वगैरह है जो आपको बाद में देंगे, हमारा सारा प्रोसेस करा दें। जो आपको वो जब आप उनको ये जवाब देंगे तो 1 सेकंड के अंदर वो निकल जाएंगे यहाँ से, पतली गली पकड़ के निकल जाएंगे। तो बेहतर ये है कि भाई थोड़ा सा वेट एंड सी, वेट करें और पॉलिसी का इंतजार करें क्या है। और क्योंकि LMIA अब आप लोगों ने वो लेना है जो कि आपको पीआर कार्ड के टूवर्ड्स आपको लेके जाएगा। LMIA और वर्क परमिट लेना ही हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी को सेटल डाउन करना होता है। हमारा जो फाइनल जो डेस्टिनी होती है, डेस्टिनेशन जो होता है, जो हमारा PR कार्ड एंड यहाँ की सिटीजनशिप लेना होता है, जिससे हम अपनी लाइफ को जो है यहाँ पर लाइक यहीं के हिसाब से रहना चाहते हैं ना। क्योंकि LMIA और वर्क परमिट तो एक टेम्प्रेरी रेजिडेंट वर्क है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद या तो इधर यू गो बैक टू योर कंट्री, और या फिर आप एक फर्दर नए प्रोसेस में जाए, दोबारा LMIA के लिए आप एलिजिबल होते ही नहीं होते, दोबारा LMIA के लिए अप्लाई करें या वर्क परमिट दोबारा अप्लाई करें। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की अब शदीद ज़रूरत आ गई है। अगर आप लोगों को कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पर LMIA, जो यहाँ पर लोग अभी जो विजिट वीज़े पर आए हुए हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मैं पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे, मैं जो उनको हमेशा ये एडवाइस करता था यार, वो क्योंकि उनकी थोड़ी सी एज वगैरह भी ज़्यादा हो गई थी और कुछ चीज़ें जो है उनकी, हालांकि एजुकेटेड थे वो लोग, सब कुछ थे। तो वो ये कहते थे यार हमारा वर्क परमिट करा दो, यार हमारी इमिग्रेशन करा दो, हमारा LMIA निकलवा दो। तो मैं उनको हमेशा ये कहता था यार तुम लोग, बेहतर ये है कि यहाँ पर विजिट वीज़ा अप्लाई करो और यहाँ पर आओ। यहाँ पर आने के बाद चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ जाती हैं और बहुत चीज़ों के लिए आसानी हो जाती है। और ब्लाइंडली आप लोग अप्लाई ना करें प्लीज़। ये किसी ने अगर कह दिया कि यार ये हो जाएगा, मैं अप्लाई कर दूंगा, वेबसाइट के ऊपर जाके देख लिया यार ये चीज़ हो रही है, वेबसाइट पे जो है देखें, वो सिविक जो है वो एक डिटेल्स वो देते हैं, लेकिन जब आप उसकी डीप डाउन जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप लोग खुद भी नहीं कर पाते। बेटर ये होता है कि अगर आप यहाँ पर लोकली यहाँ पर आए हुए हैं विजिट वीज़े के ऊपर, और अगर आपको कोई LMIA की अपॉर्चुनिटी मिलती है या वर्क परमिट की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ पर बेहतर है कि आप किसी लॉयर या IRCC रेगुलेटरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से जो है
कांटेक्ट करें। थोड़ी बहुत वो फीस वगैरह चार्ज करते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत आसानी होती है, क्योंकि जब आप यहाँ रह रहे होते हैं तो आपको जो कंपनी, जो एम्प्लॉयर होता है, वो जो ऑफर कर रहा होता है, उसकी उसकी जो है उसका प्रोफाइल आपको पता चल जाता है, वो भाई वो कितने पानी में है, कि आया मैं उसका जो वर्क परमिट लेने जा रहा हूँ, क्या ये मुझे वर्क परमिट मेरे लिए फिजिबल भी होगा या नहीं होगा, या मैं इसके इस LMIA के ऊपर मैं अपना आगे अपना वर्क परमिट और PR कार्ड के लिए एलिजिबल भी होगा नहीं होगा। क्योंकि इससे बहुत सारे LMIAs अभी आपको ये ऑफर भी कर देंगे, जिनका वो मिल तो जाएगा, लेकिन उनका कोई आगे जाके आपको फायदा नहीं होगा। वो फिर अगेन एक ट्रबल वाली बात है। तो बेहतर ये है कि वो LMIA लें कि जिसके लिए आपका फ्यूचर आपको बता रहा है कि भाई ये यहाँ से फर्दर मेरा जो प्रोसेस होगा वर्क परमिट, और वर्क परमिट के बाद जो है मैं अपने जनाब अली PR कार्ड के लिए जाऊंगा। सारा मेन गोल और मेन खेल ही हमारा PR कार्ड लेने का है। तो उसके लिए आप लोगों को बड़ा थॉरो जो है स्टडी रिसर्च करने के बाद आपको इसकी में हाथ डालना पड़ेगा। और मेरी हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश है मेरे भाई कि रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट या इमिग्रेशन लॉयर से जरूर कांटेक्ट करें। वो आपकी सही मायनों में हेल्प करेंगे। वो और एक वो ही आपको सारा पाथवे बता देंगे, भाई इधर यू शुड गो दिस वे और नॉट। तो बेहतर है कि आप लोग उन्हीं से कांटेक्ट करें और उनसे राब्ता करके अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करें और अपने अपने मामला को आगे चलाने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आ रही है, उससे अब अंदाज़ा ये हो गया है कि भाई वो लोग जो यहाँ पर रेफ्यूजीज हैं, जो विजिटर वीजे पर भी हैं, जो LMI के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग स्टूडेंट वीजे के पर हैं, गवर्नमेंट उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देगी, उनको ज़्यादा अकोमोडेट करेगी कि उनके लिए LMIAs और ये वर्क परमिट वगैरह जो उनको उनकी बेसिकली वही वाली बात है कि उनको अकोमोडेट किया जाएगा, रादर देन कि आपको बाहर वालों को थोड़ा सा वो इतना एंटरटेन वो करने के इतने खास मूड में नहीं है। पॉलिसी काफ़ी सख्त होने जा रही है। तो ये कोई मैं ये अपने पेट से नहीं कर रहा हूँ भाई, ये सब चीज़ें साइट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर भी देख सकते हैं। तो बेहतर ये है कि भाई आप लोग, मैंने आप लोगों को जैसे कि इतनी लंबी मैं इतनी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, बस ये मैंने आप लोगों को यही बताना था कि भाई आ रहे हैं, अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, हाईली स्किल्ड वर्कर हैं, तो भाई आप लोगों के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप लोग आके ट्राई करें, कोशिश करें कि विजिट वीज़े के ऊपर आ जाएं, आके देखें। कोई चीज़ें मामला सेटल डाउन हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप यकीन करें कि जो लोग दुबई और पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में बैठे हुए, जिनको जो है LMIA वर्क परमिट वगैरह जो लोग ऑफर कर देते हैं, हम कर देंगे, उनके लिए थोड़ी सी भाई आप वो बहुत ज़्यादा जो केयरफुल होकर उन लोगों को ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अब तक के लिए मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं थी, बस मैंने आपको ये बताना था कि LMIA जो है भाईजान, वो 1 साल से रिड्यूस होकर अब वो 6 महीने का रह गया है। 6 महीने विच इज़ वेरी स्मॉल टाइम। तो और उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये LMIA मेरे काम का भी है, या मैं वैसे वैसे अपने पैसे फोड़ दूं, या मैं अपने पैसे ज़ाया कर दूं, सारी ज़िंदगी भर की कमाई, मेरे सारे ख्वाब वगैरह सब चकनाचूर हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। और अब तक के लिए इतने भैया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। बड़े दिन बड़े महीने चल रहे हैं, ये बड़ा ही लाइक दुआओं का, ये दो कबूलियत के महीने है। और बस अब तक के लिए इतने भैया, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा भाईजान। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। रोज़ा है, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।